ऑब्लिक मारवाड़ शैली, जोधपुर कह दो या मारवाड़ शैली कह दो। अच्छा, मारवाड़ शैली। मैं एक और चीज़ बात है, मैं आप सारे बच्चों के कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। एक बच्चे ने ERCP के बारे में किया हुआ है तो मैं वो भी पढ़ाऊँगा, और एक बच्चे ने अपने यह इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, आप निश्चिंत रहे। पहली बात, प्रारंभ काल जोधपुर या मारवाड़ शैली का, तो प्रारंभ काल की अपन बात कहें, प्रारंभ काल। दूसरी बात देखो, मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव भी पड़ेगा, तो आप कहोगे इसका मुगल प्रभाव। मुगल प्रभाव किसके शासनकाल के दौरान था। तीसरा आपको ध्यान रखना है स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है स्वर्ण काल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका स्वर्ण काल जो है वो कौन से शासक के समय रहा था, या सर्वाधिक विकास कह दो आप। और चौथी बात यह है कि अन्य क्या है इसमें, मुख्य बात और कौन कौन सी है उनको अपन अन्य में ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को 4 पॉइंट तो ये समझ आ गए होगा, और आई थिंक आपको याद भी होगा कि जोधपुर जो शैली है उसकी शुरुआत राव मालदेव के समय। मालदीव का प्रारंभ कब, मालदीव, मालदीव किसकी पूछ रहे हो, मालदेव, ठीक है। अच्छा, मालदेव के समय इसका प्रारंभ हुआ था, मालदेव के समय। और मालदेव के समय एक महल बनाए थे, आपको पता हो तो, चोखेलाव महल, चोखेलाव। अब देखो यहाँ से एक नहीं कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। चोखेलाव महल का निर्माण किस शासक के दौरान हुआ, तो आप कहोगे मालदेव। 16वीं शताब्दी की ये बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, मालदेव के समय में ही एक चित्र देखने को मिलता है, राम रावण युद्ध। राम रावण युद्ध के चित्र देखने को मिलते हैं, और वो किस समय देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये मालदेव के समय देखने को मिलते हैं। स्वर्ण काल भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मुगल प्रभाव जो पड़ा था वो मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा था। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर शैली या अपन कह दो मारवाड़ शैली का क्या पड़ा, मुगल प्रभाव पड़ा था। स्वर्ण काल की यदि आप बात करोगे तो स्वर्ण काल सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वो जसवंत सिंह के समय हुआ, तो जसवंत सिंह फर्स्ट इसका स्वर्ण काल रहेगा, जसवंत सिंह फर्स्ट। अच्छा, स्वर्ण काल कह दो या आप कह दो सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास। यहाँ तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। अन्य अगर अपन बातें करें कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव, एक और आपको पता होगा कि जो मारवाड़ शैली थी इस पर एक संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के लिए एक राजा है जिसका नाम है मानसिंह। मानसिंह के समय या नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, और मानसिंह ने जोधपुर में एक महल भी बनवाया था नाथ संप्रदाय के लिए। नाथ द्वारा की कमला इलायची, हाँ वो तो हो गया ना, सर्वाधिक विकास इनके समय में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे तो आप ये बताइए कि जो मानसिंह था इसने एक महल बनाया था, या ये कहे मंदिर बनाया, और उसका नाम क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो मंदिर का नाम है महामंदिर। महामंदिर का निर्माण जो करवाया था वो मानसिंह ने करवाया, और ये नाथ संप्रदाय को सर्वाधिक मानता था। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आप यहाँ तक जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो आराम से ले ले, क्योंकि इसके आगे भी अपन कई शैलियों की बात करेंगे। महामंदिर, बिल्कुल ठीक है, ओके। SS नहीं है, पूरा ही बोल दिया करो। SS क्या होता है, स्क्रीनशॉट ही बोल दिया करो। मानसिंह, ओके ओके। ये अपनी कुछ बातें थी। रवि जी आज काफ़ी दिन में जुड़े हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के साल, कुछ नहीं, बार बार पढ़े। अरे इतने काफ़ी मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं तो अभी इनको छोटे करने वाला हूँ। देखो भाई,
अब अपन पढ़ेंगे जोधपुर शैली। एक्चुअली ये तो पूरा एक वो था, मारवाड़ या जोधपुर शैली का एक इंटीग्रेटेड था। ठीक है, अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो जोधपुर शैली पढ़ेंगे। और जोधपुर शैली आपको इस तरीके से याद रखनी है। जोधपुर शैली, कोई प्रश्न बाहर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अपनी एक ही बात है कि आपका चित्रकला से अगर कोई प्रश्न छूटता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि अपनी पढ़ाई में कमज़ोरी रहेगी। अच्छा, जोधपुर शैली को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो बातें मैं लिखूंगा नहीं कि मालदेव के समय इसका ये कहे अपनी शुरुआत हुई थी, लेकिन मालदेव के समय एक जैन जो ग्रंथ है ना, वो उसका चित्रण हुआ था। और उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है? अगर अपन बात करें वो जैन जो ग्रंथ था उसका नाम क्या है, तो जैन ग्रंथ का नाम है उत्तरादयन। मैं लिख देता हूँ, मालदेव के समय जैन ग्रंथ का चित्रण हुआ था। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको अन्य लोगों से ज़्यादा वो करवाएंगे। और एक सूर सिंह राजा का नाम सुना होगा आपने, जो सूर सिंह था, सूर सिंह, ये जोधपुर की बात हो रही है। एक सूर सिंह बीकानेर में हो रहा है, जिसको सवाई की उपाधि मिली थी, तो आप उसको ध्यान मत रखना। सूर सिंह के समय ढोला मारू व भागवत पुराण के चित्रण हुआ था। ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण हुआ था सूर सिंह के समय। हाँ, उत्तरायण है वो, थोड़ा नाम जो माइंड में मेरे चल रहा था, वो जैन ग्रंथ उत्तरायण है, उसको ठीक कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जसवंत सिंह के समय कृष्ण लीला पर चित्रण हुए। जसवंत सिंह फर्स्ट के समय, अब देखो इससे बाहर तो प्रश्न क्या जाएगा। जसवंत सिंह फर्स्ट के समय कृष्ण लीला पर चित्रण हुए। कृष्ण लीला पर चित्रण हुए, यहाँ तक भी, यानी सर्वाधिक कृष्ण भगवान की यदि झलकियाँ आपको देखनी हो तो कहाँ, यानी कहाँ देखोगे तो आप कहोगे कि कृष्ण लीला। अगर अपन बात करें कि इस समय चित्रकार कौन था, तो जसवंत सिंह के समय अगर चित्रकार पूछ लें तो उसका नाम नाथा था। चित्रकार का नाम था नाथा। क्या नाम था चित्रकार का? नाथा। ये थोड़ा ध्यान रखना, चित्रकार का नाम क्या था। जोधपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव कब पड़ा? बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं। जोधपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव, जोधपुर चित्र शैली पर यूरोपियन प्रभाव, अगर जोधपुर चित्र शैली पर यूरोपियन प्रभाव की बात करें तो तख्त सिंह के समय पड़ा था। तख्त सिंह जो कि 1857 की क्रांति के दरमियान मेवाड़ का या ये कहे जोधपुर का शासक था, उनके दरमियान ये प्रभाव पड़ा। तख्त सिंह है। और इसमें प्राचीन जो चित्रित ग्रंथों की यदि अपन बात करें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है रागमाला। ये जोधपुर में भी है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ। मैं रागमाला जहाँ जहाँ की है मैं सारी लिखवा दूंगा, एक साथ 3 रागमालाएँ पढ़नी है। और उस रागमाला का नाम, ये ग्रंथ जो है उसका नाम है रागमाला। ठीक है। अच्छा, ये रागमाला ग्रंथ तो है, लेकिन ये रागमाला ग्रंथ 1623 ईस्वी की है, एक तो ये ध्यान रखना है। और इसका जो चित्रकार है उसका नाम है वीरजी भाटी। चित्रकार का नाम है वीरजी भाटी। वीरजी भाटी के द्वारा इस चित्र को, रागमाला को यहाँ किया गया था। वो अपनी जो अपन मेवाड़ में पढ़ रहे थे वो 1628 की है, जबकि ये जो रागमाला है 1623 की है। तो आपको आई थिंक अंतर समझ में आ गया होगा। और जोधपुर चित्र शैली की यदि अपन बात करें तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, जोधपुर चित्र शैली, देखो जोधपुर वैसे ही प्रेम रस से भरा हुआ है, तो यहाँ के जो चित्र थे ना वो अधिकतर प्रेम से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो आप कहोगे प्रेम पर आधारित चित्रण, प्रेम पर आधारित
चित्रण अगर किसी शैली में किया गया है, चित्रण किया गया है तो वो जोधपुर शैली है। अच्छा, कौन कौन से चित्रण है? तो वेली, कृष्ण, रुक्मणी री। एक तो है वेली, मैं चित्रों के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये भी, और मैं चाहता हूँ कि ये आप अच्छे से याद भी करें, दिक्कत नहीं आ जाए। चित्र कौन कौन से हैं? एक तो है वेली, कृष्ण, रुक्मणी री, रुक्मणी री, इस पर चित्रण हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको मैं, महेंद्र और मूमल, ध्यान रखना। अब मैं बड़ी अच्छी बात बताने चाह रहा हूँ कि महेंद्र और मूमल पर जो चित्रण है, महेंद्र और मूमल पर चित्रण जोधपुर शैली में है, लेकिन सिर्फ मूमल पर चित्रण जैसलमेर शैली पर है। सिर्फ मूमल ना लिखे मुकेश जी, आप थोड़ा मूमल लिख रहे हो तो मैं यही बता रहा हूँ, सिर्फ मूमल की अगर आप बात करोगे तो वो चित्रण जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? जैसलमेर शैली में। लेकिन महेंद्र और मूमल, आप यहाँ से समझ लो ना कि प्रेम पर आधारित चित्रण, तो प्रेम पर आधारित चित्रण तो सिर्फ यही है कि दोनों व्यक्ति होंगे, जहाँ प्रेम होगा वहाँ दो होगा, वरना फिर एक तरफा प्रेम जो होता है उसकी तो बात ही अलग होती है, आपको पता है। सोहिनी महिवाल भी है, बिल्कुल ठीक है। एक ढोला मारू का चित्रण भी है इसमें, है ना, ढोला मारू, सोहिनी महिवाल, इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी चुकी है, सोहिनी महिवाल। तो देखो, जहाँ प्रेम रस की बात होगी वो सारे के सारे आपको चित्र देखने को मिलेंगे कहाँ पर? जोधपुर शैली में। आई थिंक आपको जोधपुर शैली के बारे में सब कुछ याद आ गया होगा। अब मैं आपको इनके कुछ प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम लिख देता हूँ। प्रमुख चित्रकार मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और इनको भी आप याद कर लेना, एक्स्ट्रा बातें आप याद मत करो चाहे। प्रमुख चित्रकार है, एक तो ये ध्यान रखना, नाम के पीछे भाटी अधिकतर जो लगेगा वो जोधपुर शैली में लगेगा, तो थोड़ा आप इस तरीके से ध्यान रखो। जैसे नारायण दास भाटी है, शिवदास भाटी है, इनका आप नाम लिख सकते हो। नारायण दास भाटी जी हैं, एक शिवदास भाटी है, एक वीर जी भाटी का तो नाम ऊपर आ ही गया, शिवदास भाटी है, ठीक है ना। ये भाटी जो नाम है वो लगभग जैसे अमरदास भाटी है, अमरदास भाटी है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा। ये जोधपुर शैली के कुछ विशिष्ट चित्रकार है। एक छज्जू। अच्छा, रंग भी आपको बताऊं तो यहाँ प्रमुख जो रंग है ना देखो रवि जी, अपनी क्या है, एक्चुअली आपकी एग्जाम नज़दीक है तो अपन नहीं चाहते उन कहानियों पर जाए, वरना मैं आपको ढोला मारू, मूमल की सबकी कहानी सुना सकता हूँ। रंग जो है देखो, जोधपुर में लाल और पीला रंग है, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष जो है जोधपुर का आम है, ये भी ध्यान रखना, आम का चित्रण है। पशुओं में अगर दिखाया गया है चित्रों में तो घोड़ा को दिखाया है, ऊंट को दिखाया है और कुत्ता को दिखाया है, तीन चीज़ों को दिखाया है। आंखें जो यहाँ महिलाओं के चित्र किए गए हैं उसमें आंखें बादामी कलर की दिखाई, यानी बादामी रंग की आंखें दिखाई है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, छज्जू है, सेफू है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हो? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किसमें कम होती है? 1000 वाले में ही कम होगी। आगे देखिए। अच्छा,